नमस्कार दोस्तों। मंदी रिसेशन कैसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, लोगों की नौकरी को खा जाता है, साथ में देश की जो जीडीपी है वो कम हो जाती है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाती है, देश की इकोनॉमी कम हो जाती है, देश की जो बढ़ने की जो विकास दर है वो कम हो जाती है। और इस रिसेशन के पीछे क्या कारण होते हैं और साथ में इस रिसेशन के क्या प्रभाव होते हैं, इस वीडियो में रिसेशन के बारे में समझने वाले हैं, मंदी के बारे में समझने वाले हैं। हमको पता है कि हमारी देश की जीडीपी होती है वो क्या होती है। यदि हम जीडीपी की बात करते हैं तो यदि हमारे देश में जितने सर्विस एवं वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, पूरे साल भर में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, तो वो हमारी जीडीपी है। यदि हमारी जीडीपी मान लो एक निश्चित दर से हर साल बढ़ रही है, मतलब हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो मार्केट है, मार्केट में उन वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी अच्छी तरीके से बन रही है। और साथ में यदि हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, यदि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस जो क्षेत्र है जहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है गुड्स या सर्विस सेक्टर में, तो वहां पर लोगों की जो नौकरियां होगी वो भर्ती ज्यादा होगी और नई नई नौकरियां निकलेंगी, तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों के पास पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट में और भी डिमांड बढ़ेगी, तो उसी प्रकार से प्रोडक्शन ही बढ़ता जाएगा और हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ती जाएगी। तो हमारी जीडीपी जो होती है वो हमारे देश की इकोनॉमी का एक बड़ा पैमाना होती है कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यदि हमारी यही जीडीपी यदि मान लो कम होती जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन हो गया, उसकी यदि ग्रोथ रेट कम हो जाती है हमारी जीडीपी की हर साल, ठीक है, तो हो जाता है स्लो डाउन हो जाता है। यदि यही स्लो डाउन लगातार बना रहता है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती जाती है, तो हम मानते हैं कि मंदी है, मार्केट में मंदी ये जो होती है क्यों आती है। यदि मार्केट में वस्तुओं गुड्स एंड सर्विसेज की यदि डिमांड कम हो जाती है, मान लो वस्तुओं सर्विसेज को लेना नहीं चाह रहे हैं तो डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो क्या करेगा, वो कम कर देगा, क्योंकि डिमांड कम है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे तो वहां पे जो वर्कर्स पहले से लगे उनकी वर्कर्स की छटनी होगी, उनकी भी कमी होगी, क्योंकि भाई साहब प्रोडक्शन तो कम हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है ना, तो लोगों के पास पैसा कम है ना, तो लोगों के पास डिमांड कम है, तो नौकरी क्या होगी, कम हो गई, नौकरियां कम होगी तो लोगों के पास और पैसा नहीं रहेगा, तो मार्केट में और क्या होगा, और डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा, ये मंदी आएगी, रिसेशन आएगा और हमारी जीडीपी है वो कम होती जाएगी। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही है कि हमारे देश में कितने वस्तु एंड सर्विसेज का, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन कम होगा क्योंकि मंदी आ गई है। तो ये जो क्या होता है कि मंदी का प्रभाव क्या होता है, जीडीपी भी कम होती है, साथ में हमारे जो जॉब है, लोगों की जो नौकरियां हैं वो कम हो जाती है और मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि मंदी का प्रभाव होता है। कि पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि पेंडेमिक कोरोना हो गया, आपने देखा हो कई सेक्टर में डिमांड बढ़ गई थी और कई सेक्टर में डिमांड कम हो गई थी। तो जिन सेक्टरों में डिमांड कम होगी उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियों की छटनी हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से हमारी जीडीपी कम होगी। तो आपने देखा कि जैसे कोरोना, जब हम कोरोना से उभरे तो हमारी जीडीपी में उछाल आया, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी तो लोगों को ज्यादा नौकरियां भी मिली। जब ज्यादा नौकरी मिलेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो ऐसे में क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी हमारी। तो अब क्या हो रहा है कि यदि हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो जो लोगों की नौकरी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश की जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ती जाएगी। और मंदी क्या करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को नीचे लाएगी, जीडीपी को नीचे लाएगी, जो लोगों की नौकरियां होगी उनको भी नीचे लाएगी, लोगों की नौकरी कम होगी और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो बढ़ने की क्षमता होगी, जो बढ़ने की दर होगी वो भी कम हो जाएगी। किसके कारण, केवल रिसेशन के कारण और मंदी के कारण। यही हो रहा है 2023 में। क्या 2023 में क्या मंदी आएगी, रिसेशन आएगा? हमने देखा कि यूरोप में कई ऐसी खबर आ रही है, अमेरिका यूरोप में, कि लोगों को जो बड़ी जो इंटरनेशनल आईटी कंपनियां हैं उनसे लोगों की नौकरियां कम हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है और उनके साथ साथ जो उनके प्रति जो लोगों की डिमांड है वो डिमांड कम होती जा रही है, तो अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है, उनको घाटा हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो फेसबुक है, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अभी 11,000 जो वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया है। तो इसके क्या मतलब, इसके अलावा भारत में कई कंपनियां ले लो तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो उनको निकाल रही हैं, क्योंकि उनके प्रति उनकी डिमांड कम हो रही है। जब मार्केट में डिमांड कम होती जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, तो उतने वर्कर को नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि एक दुकान है, आप ये सोचो कि एक दुकान में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हो, उस दुकान में यदि वस्तुओं की ज्यादा डिमांड आती है, ज्यादा भीड़ लगती है, ज्यादा लोग खरीदने आते हैं, तो क्या करेगा दुकान वाला? जो वर्कर्स हैं उनके ज्यादा वो लगा देगा, ज्यादा काम पे लगाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग की जरूरत है उसको। लेकिन ऐसे पता चलता है कि लोग दुकान कम आ रहे हैं, दुकान में मंदी चल रही है और लोग खरीदने सामान नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेगा? जो उसका इतना स्टाफ है, इतने बड़े वर्कर्स हैं, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या करेगा? वो उन लोगों को उन नौकरी से निकालेगा, क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में उन वस्तुओं की, उन सर्विसेज की, तो क्या करेगा? क्योंकि उसकी जब डिमांड कम है तो उसकी आमदनी भी कम होगी, तो वो उन लोगों को नौकरी से निकालेगा। तो मंदी का प्रभाव क्या है कि हमारी जो नौकरी है वो कम गई, और इसी के साथ प्रोडक्शन कम हो गया, लोग कम खरीद रहे हैं, लोगों के पास डिमांड नहीं है, तो जो फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारी जीडीपी भी कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि मंदी से हमारी जीडीपी कम हो रही है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कम होगी और लोगों की नौकरियां जाएंगी और हमारी जो बढ़ने की अर्थव्यवस्था बढ़ने की जो दर है वो भी कम होती जाएगी। तो ये होती है मंदी। और यदि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, मार्केट में डिमांड है, लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमारा मार्केट में क्या होगा कि जो जीडीपी है वो बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और लोगों की नौकरियां भी बनी रहेगी और हर साल लोगों की नौकरियां बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है? और इसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन को लोग गलत समझते हैं कि इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। पहली बात तो ये, यदि इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं होगा तो वो भी आपकी सैलरी पर, आपकी आमदनी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यदि मार्केट में यदि वस्तु उतने की हर साल बिकती जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपकी जॉब है उस जॉब की सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि यदि मार्केट में यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वस्तुएं महंगी आएंगी, तो जो उन वस्तुओं को जो बढ़ाने वाला व्यक्ति है, बनाने वाला, उसको ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा होगा तो वो अपने वर्कर्स को भी ज्यादा सैलरी देगा, तो जॉब भी बढ़ेगी, जॉब की सैलरी बढ़ेगी। तो ये क्या होता है? इन्फ्लेशन तो रहता ही है। हम इन्फ्लेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में समझेंगे कि इन्फ्लेशन का आपकी जॉब पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि इन्फ्लेशन 0% रहता है तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए, जीडीपी को बढ़ने के लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ना चाहिए होता है। यदि हमारा इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमारी आरबीआई क्या कहती है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है 4% रहनी चाहिए, +2 और +- मतलब कि 2 से लेकर 6 के बीच में रहनी चाहिए। यदि इस बीच हमारी इन्फ्लेशन यदि रेट रहती है तो स्वाभाविक सी बात है हमारी जीडीपी है वो उसकी रेट, उसकी बढ़ने की दर अच्छी होगी। यदि हमारी इन्फ्लेशन रेट इससे भी कम हो जाती है, मान लो कि वस्तुएं महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मंदी है, मतलब कि वस्तुएं कम हो रही हैं। जब वस्तु कम हो रही, किस लिए होती हैं वस्तुएं कम? कि जब लोगों के पास डिमांड नहीं होती उन खरीदने की, उन वस्तुओं को लेने की, तो उन वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन जब लोगों के पास डिमांड उन वस्तुओं खरीदने की, उनके पास पैसा हो, तो उन वस्तुओं की कीमत क्या होती? बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है। और साथ में क्या होता है, हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, वो वस्तुओं का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इससे हमने क्या समझा, क्या है कि जो हमारा रिसेशन है, जो मंदी है, वो कई तरीकों से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों के जीवन में और देश की इकोनॉमी को, लोगों की जॉब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मंदी का मतलब ही है, मंदी मार्केट में आई मतलब मार्केट में खरीदार कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश की जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था घटेगी। और इसके साथ साथ जीडीपी जब कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो लोगों की जो नौकरियां भी जाएंगी, लोगों की जॉब भी कम होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है नौकरियां जाना ही है, हमारी जीडीपी घटेगी। तो यही लग रहा है कि 2023 में ऐसा कई देशों में ऐसा हो रहा है कि जीडीपी घट, उनकी जो मंदी आ रही है इसकी वजह से वहां लोगों को निकाला जा रहा है। हमने बताया एक एग्जाम्पल आपको फोर्ब्स का, मतलब उसका फेसबुक का, जिसके जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी अभी तक की है कि एक कंपनी ने किसी से एक साथ 11,000 लोगों को निकाला। ऐसी कई जो आईटी कंपनियां हैं उनको निकाला, जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के समय में ये हुआ था कि लोगों को आईटी सेक्टर की कितनी ज्यादा, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लोग घर पे काम कर रहे थे और उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि हर चीज आप लोग घर से ही सब ऑर्डर कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, तो उस सेक्टर में डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो उस सेक्टर में जॉब भी ज्यादा निकली। जब ज्यादा जॉब निकली, अब क्या हो रहा है कि अब लोगों की पिछली अब डिमांड कम हुई, तो स्वाभाविक सी बात है उस जो नौकरियां थी, उन जॉब थी, उनको निकाला जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। यदि हमारी जीडीपी में यदि इन्फ्लेशन भी सही रेट रहता है और हमारी जीडीपी बढ़ती जाती है तो हमारी लोगों की जॉब बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। यदि मंदी आती है तो स्वाभाविक सी बात है हमारी जीडीपी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, लोगों की जॉब कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और इसके साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। और ये रिसेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये जो रिसेशन है इससे हमारा देश बहुत ही नुकसान पहुंचता है और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता है, लोगों की जॉब को पहुंचता है। इसलिए हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि इन्फ्लेशन जीरो होना चाहिए, क्या जीरो पे मतलब वस्तुएं कम होती जाए कि आज इस साल 100 की वस्तु बिक रही है तो वो अगले साल 90 की बिके, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है मतलब देश में मंदी आएगी और देश में क्या होगा, लोगों की जॉब है उनकी सैलरी कम होगी, उनकी जॉब जाएंगी। क्योंकि भाई ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आज जो वस्तु 100 की आ रही है वो 100 पिछले अगले साल 90 की है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो रहता ही है। क्योंकि हमारी जीडीपी को बढ़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए इन्फ्लेशन का बढ़ना तो होना ही है, लेकिन एक लिमिट तक। यदि उस लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है वो लोगों के लिए भी खराब होता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन में लोग के पास पैसा नहीं है, समझ रहे हो, वस्तु बहुत महंगी होती जा रही है तो वो इन्फ्लेशन अलग होता है। लेकिन यदि लोगों की इकोनॉमी के हिसाब से, लोगों देश की इकोनॉमी के हिसाब से और लोगों की सैलरी के हिसाब से यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक लिमिट में बढ़ रहा है, जो कि आरबीआई ने रखी है कि भाई इतने % से लेके 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तो वो देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहता है। इन्फ्लेशन भी खराब नहीं होता, हालांकि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो वो इन्फ्लेशन हानिकारक होता है देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए। तो हमने इस वीडियो समझाया कि रिसेशन कैसे हमारी जीडीपी को प्रभावित करता है, हमारी लोगों की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। आई थिंक आप लोग मंदी को, इस रिसेशन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। यदि ये जो रिसेशन है, मंदी आपको अच्छे समझ में आया हो, यदि आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, एजुकेशन लगा हो, आपने कुछ सीखा हो कि मंदी होती क्या है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल तो आप तक वो आसानी से पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।